नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अखाड़ा जब सजता है तो उसमें पहलवान एक दूसरे को चित्त करते हैं और हमारे देश के पहलवान कॉमनवेल्थ से लेकर ओलंपिक तक मेडल की चमक बिखेरते हैं। पूरा देश झूमता है, पूरे देश का नाम रोशन होता है। वही पहलवान जो मिट्टी से सोना निकालते हैं, वो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं। कड़कड़ाती हुई इस ठंड में वो इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ का दंगल शुरू हो गया है। इंसाफ कब मिलेगा, यही सबका इंतजार है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह विवादों में घिरे हैं। बृजभूषण पर यौन शोषण और तानाशाह जैसे संगीन इल्जाम भी लगे। ये इल्जाम लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले करीब 30 से ज्यादा नामी गिरामी पहलवान हैं, जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि निजी जीवन में दखल अंदाजी, यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इन पहलवानों के हक की लड़ाई सियासी रंग लेती भी नजर आ रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा हमलावर भी नजर आई। बहुत ही शर्मनाक बात सामने आई है। हमारे ओलंपियन जब खिलाड़ी, रेसलर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं और ये सरकार मूक दर्शक हो जाती है। ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल बृजभूषण सिंह सियासत के वो नाम हैं जो अपनी दबंगई और लगातार जीत के लिए जाने जाते हैं और राजनीति के अखाड़े में भी कई सियासी पहलवानों को पटकनी दे चुके हैं। लेकिन इस बार देश की महिला पहलवानों का दांव उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। जिस प्रकार से वो सारी डेवलपमेंट हुई है, जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, वो उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और ज़रूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार, खेल विभाग जरूर लेगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे ये पहलवान लगातार फेडरेशन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से बबीता फोगाट ने धरने पर बैठे रेसलर से मुलाकात की और केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ से 72 घंटे का टाइम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अशोक गर्ग, अर्जुन अवार्डी रेसलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा केवल ढींगरा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गर्ग जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो देश का ताज है वो आज नाराज क्यों है, ये नौबत क्यों आ गई? ये नौबत तो फिर फेडरेशन के अध्यक्ष ही बताएंगे कि जब आप मेडल लेके आते हैं तो पूरा सदन या पूरी राजनीति उनको सराखों में बैठाती है। मोदी जी ने भी उनको स्पेशल टाइम दिया, चाय पे बुला और बहुत अच्छे ढंग से बात की। तो आज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को रोड पे आके बैठना क्यों पड़ा? कुछ लड़कियों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो सही हैं तो उनकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर वो निष्पक्ष है तो फिर सामने आ जाएं। दूसरी बात, मैं भी काफ़ी टाइम से कुश्ती से दूर हूँ, तो हमने तो इन बच्चों का जब हमारे पास मैसेज गया कि भैया ऐसे ऐसे बच्चों ने आवाज़ उठाई है, तो हम उनका सहयोग के लिए आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप एक बच्चे को स्टेज पे आप थप्पड़ मार रहे हैं, वो किसी और ने तो नहीं मारा। अगर और ने मारा है तो आप उसके सफाई दें। पूरे हरियाणा सरकार के या हरियाणा के खिलाफ एक ऐसे अभद्र भाषा यूज करना एक इतने बड़े नेता को शोभनीय नहीं है जी। दूसरी बात जी, तानाशाही तो इनमें है ही। मैं 2014 का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़े गेम होते हैं जिसमें करोड़ों के इनामात भी हैं और लोगों, किसी को अर्जुन अवार्ड मिलता है, किसी की पेंशन मिलती है, किसी को कुछ प्रमोशन मिलते हैं। तो उस 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने अपनी कोठी में बैठ के टीम बना दी। मैं ये नहीं कह रहा वो पहलवान अच्छे नहीं थे जिन्होंने सिलेक्ट किया,
लेकिन हो सकता था उनमें कुछ बदलाव हो जाए, दूसरे पहलवान भी उसमें जा सकते थे। तो कुछ 4-5 पहलवानों ने कोर्ट में केस भी किया था। तो कोर्ट का जब फैसला हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट ने यही आदेश दिया कि अब ट्रायल तो नहीं हो सकती, लेकिन फेडरेशन पे हर पहलवान को 25-25 हज़ार रुपये देने का जुर्माना लगाया था। और उसके सदर में मैं और एक मेरा साथी हम ब्रजभूषण शरण सिंह जी से मिलने भी गए थे कोठी पे। तो कोठी पे जैसे हमने ट्रायल के बारे में बातचीत की तो हमारे को एक धमकी भरे लहजे में ये कहा गया, भाई आप कैसे जाओगे यहाँ से, ठीक ठाक जाओगे या वैसे जाओगे। ये तो अशोक जी बहुत बड़ी बात बता तो रहे हैं। कहीं ना कहीं तानाशाही तो रही है। ये तो मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ जी इस चीज का, और 5 पहलवानों ने केस भी किया था, उनको पता है इस चीज का। जी मैं और मेहमानों की बात चलूं उससे पहले अशोक जी एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो आज बातचीत हुई है, ऐसा लग रहा है कि कोई नतीजा नहीं निकला इस बातचीत का, सिर्फ आश्वासन आज भी मिला है। तो क्या उम्मीद की जाए फिर? जी भाई उम्मीद तो अब उन्हीं के ऊपर है, और इन बच्चों का फैसला ये है कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा या इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें चाहे अपनी कुश्ती छोड़नी पड़े, चाहे हमारा कुछ भी नुकसान हो या कुछ भी हमारे को सजा मिले, हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हम जाएंगे नहीं। और हमारा खुद का ये मानना है बच्चों को इनका फैसला होना चाहिए और हम इनके साथ हैं। जी आप रहिए सर हमारे साथ, मैं लौट रहा हूँ जरा। 2 और मेहमान हमारे साथ। केवल जी, क्योंकि हमारे पहलवानों ने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक रखा है, उन्होंने कहा है कि हमें राजनेताओं के समर्थन की जरूरत नहीं है, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो फेडरेशन की परंपराएं हैं, जो फेडरेशन में ये सब चलता है, इसकी जड़ कहां पे है, इसमें खराबी कहां है जिसे बदलना होगा? नहीं देखिए, खराबी ये है कि जब ये खराबी वाला तो मतलब आप एक समझे ना कि इसमें जब इतने सारे बच्चे अगर आरोप लगा रहे हैं तो उस समय तो सीधे माध्यम से एक FIR दर्ज होनी चाहिए थी सबसे पहले। खराबी तो सिस्टम में होगी तभी तो बच्चे सड़क पे आ गए और जंतर मंतर पे आ गए। लेकिन जब यौन शोषण जैसे आरोप लग जाए तो सबसे पहली बात ये होती है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, और FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। और एसोसिएशन के जो 6 बार के MP हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ये अशोक गर्ग साहब ये बता भी रहे हैं कि वो किस तरह के आदमी है, उनकी किस तरह की प्रवृत्ति है, ऐसे आदमी को सबसे पहले पद से हटाना चाहिए। फिर MP से ऐसे लोगों को बीजेपी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के लोगों को जब उनको पता लग रहा है कि 6 बार का MP है और इसके केसरियागंज गोंडा जिले का ये MP है, और इसकी जो पिछली बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए कि ये किस तरह का आदमी है। तो जब ये पता लग गया कि ये गलत तरीके का पहले भी ऐसे ही काम करता रहा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो बीजेपी को बचाने के हक में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो साइड में रख दिया, अब बीजेपी के मंत्रियों बीजेपी के MPओं से बेटी बचाने का काम शुरू हो गया है, और ये देखना पड़ रहा है कि बेटियों को कैसे बचाना है। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है साथ साथ इसके कि जिस तरीके से हरियाणा के खट्टर सरकार के साथ भी एक मंत्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसको भी अभी तक नहीं, अब कहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो? अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अभी भी मंत्री तो है ना वो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाहे स्पोर्ट्स का महकमा उन्होंने छोड़ दिया हो अपने आप ही स्वेच्छा से, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो बर्खास्त नहीं किया उन मंत्री जी को, वो तो अभी भी मंत्री है। और दूसरी बात ये भी है, और वो हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। और आप ये सुनिए किस तरह से हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कैसे काम करते हैं, ये सारी बात तो समझ आ रही है। और उनके पद से ही बर्खास्त होना चाहिए था, और वो कोच के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, और ये कोच के साथ मिलके बच्चों के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो खेल तो एक ही जैसा है। ठीक। नरेश जी देखिए, खिलाड़ियों ने डे 1 ये कह दिया था कि सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत इस फेडरेशन से है। यानी और सारे खिलाड़ी जो हरियाणा के वहां बैठे हैं, उस लिहाज से ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे खिलाड़ियों को वहां बैठना पड़ रहा है। वरुण जी, कुछ बातों से मैं केवल भाई की बातों से भी बहुत सहमत हूँ कि बहुत सही बातें की है कि आप जो कह रहे हो कि सरकार से कैसे, सरकार के अंदर बैठा कौन है? सबसे पहले तो सरकार के अंदर जो बीजेपी के मंत्री हैं, सांसद हैं, वही लोग बैठे हैं। ब्रजभूषण जी का आपको रिकॉर्ड पता है कि उनको एक बाहुबली नेता कहा जाता है, और बाहुबली किसे कहते हैं? गुंडे को कहते हैं।
यूपी के अंदर बाहुबली नेता सिर्फ गुंडा नाम कहा जाता है कि वो एक गुंडे हैं। और जो गुंडे अगर खेलों के अंदर, पहली बात तो मैं एक बीजेपी को समझा देना चाहता हूँ, हरियाणा के मारे छोड़ा छोड़ी ने कमजोर मत समझो। जो राजनीति का जमीनी ग्राउंड पे भी जो है ना, दंगल करके देख ले, चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कोई भी हो, हमारे छोरा छोरी कोई कमजोर नहीं है। कोई कमजोर समझ रहे हो नेताजी समझ ले पहले। चाहे हमारे हरियाणा के नेता भी जो यौन शोषण के अंदर भी बताया, संदीप सिंह जी, और हर जगह चाहे इनके सांसद जी ब्रजभूषण जी, वो अपने आप में बाहुबली होंगे, लेकिन यहाँ बाहुबली हमारे हरियाणा के अंदर जो है, सबसे पहले हमारे हरियाणा के लोग हैं ठीक, जो देश का नाम रोशन करते हैं। वो देश का नाम रोशन उस बाहुबली से करते हैं, ठीक, क्योंकि देश हमारा जो है हरियाणा देश के अंदर सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है। अगर उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, ठीक ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ रोहतास नांदल जी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुश्ती संघ हरियाणा से। रोहतास जी, भाई हमारे बालक क्यों बैठे हैं दिल्ली में, ये बड़ा सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कोई भी संस्था, घर, सोसाइटी या देश एक नियम और अनुशासन के तहत ही चलता है। ठीक, तो भारतीय कुश्ती संघ ने पहले भी नए रूल बनाए हैं, तो अब भी उन रूलों के तहत अगर खिलाड़ी को नेशनल खेलने के लिए अनिवार्य है तो वो खेलना चाहिए, और तब उसने अपना ट्रायल देकर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए और अपना देश के लिए नाम रोशन करना चाहिए। खिलाड़ी देश की शान है, मगर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो जंतर मंतर कोई ना तो पुलिस स्टेशन है ना ही न्यायालय है, वहाँ जाए और अपने बारे में बताएं। रही बात भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछले एक दशक से 100 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक दशक से सिल्वर मेडल कुश्ती में आए हैं, पिछले एक शताब्दी में नहीं आए थे। तो ये उनके प्रशासन, पारदर्शिता और खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं और अच्छे कंपटीशन देने का ही नतीजा है। रुकिए ढिंगरा साहब, भारतीय कुश्ती संघ ने तो खिलाड़ियों के लिए किया है, वो एक अपने आप बहुत बड़ी सराहनीय बात है। नहीं, आप अगर ये बात है तो जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, जो खिलाड़ी वहां बैठे हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना, ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि ये खिलाड़ी मेडल नहीं जीत सकते, इसलिए इनमें गुस्सा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, अगर खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप को हर आदमी स्वतंत्र है, खिलाड़ी भी स्वतंत्र है, तो उनके लिए एक अलग अलग संस्थाएं हैं, पुलिस स्टेशन है, न्यायालय है, वहां जाए। यहाँ जंतर मंतर पे क्या है? इसका मतलब है पब्लिक डोमेन में आप किसी के अच्छे चरित्र को, बड़े आदमी को दूषित करने वाली बात है। अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस है तो आप अलग अलग एजेंसियां बनी हुई है, वहां जाए और बताएं। भाई मजबूरी में तो आके बैठे होंगे ना नांदल साहब, नांदल साहब मजबूरी में आके बैठे होंगे ना वो भी। सर मजबूरी हुआ तो पुलिस स्टेशन और न्यायालय में अप्रोच ही नहीं किया, वहां तो सीधे वो तो जंतर मंतर पे आए। तो आप कह रहे हैं उनको न्यायालय यानी कोर्ट या पुलिस के पास जाना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। अगर उनको रियली ग्रीवेंसेस है, हाँ। और नहीं तो किसी भी अच्छे व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी पार्टी, यहाँ पर राजनीति नहीं है, वो किसी भी संस्था का अधिकारी हो, तो उसके ऊपर उसके चरित्र को दूषित करना नहीं चाहिए। ये खिलाड़ी है, ये अपने मैदान में अपने सिकंदर बनते हैं। खिलाड़ी तो ये भी कह रहे हैं नांदल साहब, खिलाड़ी तो ये भी कह रहे हैं कि हमें सबूत सार्वजनिक करने के लिए मजबूर मत करिए। सर अगर सबूत है तो 12 साल से अध्यक्ष जी, जो नेताजी है वो कुछ अध्यक्ष 12 साल से, तो 12 साल से क्या कर रहे थे वो? रही बात सब तो नहीं, कौन देखने मुझे एक बार क्लियर करिए नांदल साहब क्लियर करिए। ये आप कह रहे हैं नए नियम जो बने हैं इस वजह से खिलाड़ी बैठे हैं, और क्या सारे खिलाड़ी गलत कह रहे हैं? मैं बताऊंगा बात, आप मेरे को 1 मिनट आपको क्लियर कर देता हूँ। पिक्चर अप्रैल के अंदर एशियन चैंपियनशिप इंडिया के अंदर हो रही है दिल्ली में। भारतीय कुश्ती संघ ने एक नियम बना भी, जो भी खिलाड़ी नेशनल खेलेगा पहले, और उसमें जो जीत के पहला दूसरे स्थान पर रहेगा, उन्हीं को कैंप में बुलाया जाएगा। जो खिलाड़ी वहां भी बैठे जंतर मंतर में, वो ढलते हुए खिलाड़ी है और वो किसी ने नेशनल नहीं खेला। आप 4 साल पहले, 2 साल पहले आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, ये कोई जरूरी नहीं है आपकी तो लगातार वही परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि ये बॉडी कॉन्टैक्ट। अभी कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है, अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीते हैं इन खिलाड़ियों ने। कितने दिन हुए कॉमनवेल्थ गेम हुए सर? कितने महीने हुए हैं? सर कॉमनवेल्थ खेले हुए कितने दिन भी नहीं हुए हैं,
लेकिन जो जो अभी आगे आने वाला है जो ओलंपिक है वो कई सबसे ऊपर है ओलंपिक, और उसके लिए आपने निस्संदेह बार बार कंपटीशन, बार बार ट्रायल और बार बार ये जो बच्चे बैठे यही ओलंपिक में मेडल लाए ना सर। भारत सरकार तो किसी भी फेडरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि नेशनल गेम कराए, जरूरी नहीं है कोई भी नेशनल चैंपियनशिप किसी भी गेम की नहीं जरूरी है। फिर अगर नेशनल चैंपियनशिप खेलना जरूरी नहीं है खिलाड़ी के लिए तो फिर कोई भी गेम की नहीं होनी चाहिए, जो भारत सरकार पैसे खर्च कर रही है। फिर जी डींगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं आपके पास। जी जी। और देखिए रोहतास की बड़ी शर्मनाक बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कहा है, वो तो भाग गए, रण छोड़कर चले गए बीजेपी के प्रवक्ता आज। उनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, रोहतास जी को, ये कुश्ती अध्यक्ष है कुश्ती संघ के, और ये बच्चों के ऊपर यौन शोषण के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी ये शर्म आनी चाहिए। वही बच्चे जो बच्चे आपको ये समझ आनी चाहिए कि जो बच्चे यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं वो कल को आपकी भी बेटियां हो सकती हैं। आप लोग फिर इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे क्या? आपकी बेटियां अगर इस तरह का उनके साथ ऐसा होगा तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ी सी शर्म करो आप लोग। अशोक गर्ग हमारे साथ हैं, अर्जुन अवॉर्डी रेसलर है अशोक गर्ग। अशोक जी एक मिनट रुकिए डींगरा साहब रुकिए। अशोक जी आप सुन रहे हैं नांदल साहब क्या कह रहे हैं? नांदल साहब कह रहे हैं भाई नए नियम की वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं जो बैठे हैं सड़क पर। नहीं, नियम क्या बनाए हैं नियम के बारे में तो देखो मुझे इतना ज्यादा है इनके बारे में पता नहीं, क्योंकि इन बच्चों ने जो प्रदर्शन किया और क्यों बैठे हैं हम तो इनके लिए आए हैं। दूसरी बात ये है जो लड़कियों ने एलिगेशन लगाए हैं, कोई भी लड़की शायद नहीं आ जाना चाहेगी किसी चीज की, अगर उनको ज्यादा तकलीफ हुई तभी तो आ जा रही। अगर वो निष्पक्ष है तो इसकी जांच कराओ, अगर निष्पक्ष है तो इसमें दिक्कत क्या है? निष्पक्ष है तो अगर इसमें कोई भी चीज ऐसी नजर नहीं आती कि लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है तो इसमें जांच होने में क्या दिक्कत है? जांच कराओ अपने, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अशोक जी एक बड़ी बात वो कह रहे हैं, वो ये मतलब अशोक जी वो ये कह रहे हैं कि ये ढलते हुए खिलाड़ी हैं। भाई अभी तो इन्होंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीते, मुझे तो ये वाली बात समझ नहीं आई। नहीं, दूसरी बात ढलते हुए खिलाड़ी कौन है? बजरंग ढलता हुआ खिलाड़ी नहीं है, रवि दहिया ढलता हुआ खिलाड़ी नहीं है, दीपक दहिया ढलता हुआ खिलाड़ी नहीं है। कम से कम अभी इनका करियर 7-8 साल का, पहली बार तो कंपटीशन लड़े हैं वो। आ रहा हूँ जी रोहतास जी, भाई जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं आप उन्हें ढलता हुआ खिलाड़ी कह रहे हैं, कम से कम ऐसा तो मत कहिए, लोगों के बच्चों के आइकन है वो। मैं आपके टीवी के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। ये कुश्ती को, आप कुश्ती का मुद्दा है तो मैं कुश्ती के बारे में कह रहा हूँ, नहीं तो किसी भी गेम की बात है कि हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस हर महीने या हर दिन एक जैसी नहीं रहती, तो उनको ट्रायल देने में और नेशनल खेलने में आपत्ति क्या है? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ। किसी भी खिलाड़ी को लेडीज है उसको नेशनल खेलने में मिलकर नेशनल चैंपियनशिप कराई तो जाती है भारत सरकार से, उनको नेशनल खेलने में आपत्ति क्या? वो ये कहते हैं अब हमें डायरेक्ट लो, हमें किसी से यहाँ नेशनल नहीं खेलेंगे हम। नहीं मुझे एक बात बताइए, क्या हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है? ये क्या है? अब बड़े शर्म की बात है, अगर वो सतमुद्दीन के साथ कुछ हुआ है तो प्रॉपर एजेंसी अपने प्रूफ दे। रोहतास जी आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आप हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, हरियाणा के खिलाड़ी वहां बैठे हैं, क्या हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है? मैं पिछले 5 महीने से 3 नेशनल करवा चुका हूँ, तो मैंने किसी भी खिलाड़ी से ऐसी बात नहीं सुनी। हर खिलाड़ी को मौका दिया गया और हमने उसके साथ कोई भेदभाव, कोई भाई भतीजावाद नहीं किया गया। रही बात भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा अगर कोई भेदभाव की बात है, हमें कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं आया अभी तक ये कहने के लिए भैया मेरा नंबर काट के किसी दूसरे को दे दिया। ये पर्सनल जो लाछन लगाया जा रहा है ये तो उनको पता है वो क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं और क्या उनके साथ सच्चे है। यही बात किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव वाली बात वो बिल्कुल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में किसी खिलाड़ी के लिए नहीं है। जो जीतेगा वही सिकंदर है, वही खेलने जाता है बाप। जी नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूँ जी नरेश बोलिए। पहली बात तो बहुत ही शर्मनाक बात कह रहे हैं हमारे रोहतास भाई, कह रहे हैं कि नेशनल खेलना चाहिए, गेम्स के अंदर रूल्स चेंज होने चाहिए। रूल्स इसलिए चेंज होने चाहिए, आप तो वो कह रहे हो कि सचिन तेंदुलकर हमारा बेस्ट
प्लेयर था और उसके लिए कह रहे हो कि आप उसको बिना रणजी खिलाए हुए आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको जो ट्रायल देना पड़ेगा। भाई जिनकी वजह से आपके मेडल्स आ रहे हैं देश के अंदर, जिनकी वजह से देश का नाम रोशन हो रहा है, उनके लिए ठीक है, ट्रायल प्रक्रिया होती है हर चीज के लिए, लेकिन वो देश के लिए काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल है। ऑलरेडी उनको तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस देके ही तो वहां पे आए हैं। और आप कह रहे हो कि खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी छोटा है इसके अंदर? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सरिता मोर, अमित, सुजीत मान, सोमवीर, राहुल मान, ये सारे के सारे नेशनल प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। उनके लिए कैसे कह सकते हैं आप अपने प्रदेश के? और आप ऐसी गुलामी मत कीजिए कि आपके जो नेता के लिए आप गुलामी कर रहे हैं उनके लिए। मैं सीधा वर्डों में कहना चाहता हूँ। और आपने कहा कि उसके अंदर कार्यकाल के अंदर मेडल लेके आए हैं, उनके कार्यकाल में नहीं, हमारे प्रदेश के जितने भी युवा खिलाड़ी हैं वो अपने दम पे लेके आए हैं, नेता के दम पे नहीं लेके आए हैं। क्योंकि हमारा प्रदेश आज तक, आप बताइए थे कौन से प्रदेश से और थे? अगर आपके नेताजी लेके आने वाले मेडल तो उनसे बोलिए ना, और प्रदेश से लेके आइए। हमारे प्रदेश के सबसे बड़े खिलाड़ी सारे के सारे पैदा हो रहे हैं क्योंकि वहां पे सुविधाएं प्रदेश सरकार की तरफ से भी, चाहे पहले पूर्व सरकारें भी रही हैं और करंट की सरकारें भी है। हम ये नहीं कहते कि जो सुविधाएं मिल रही है तो हमारे खिलाड़ी ले रहे हैं। और आप कहते हो तो और प्रदेश से लेके आ जाइए ना। आप सबसे पहले रताज जी कौन से प्रदेश से लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो गुलामी, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसी बात नहीं होती ना कि आपके जो, मेरा भी बेटा है वो भी प्लेयर है, एक नेशनल प्लेयर है, आप जाके वहां पे भेज दिए। मैं सुबह से आज बैठा था वहां पे, सारे के सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनके पेरेंट्स। नरेश भाई मैं आता हूँ एक बार, मैं अशोक जी का पॉइंट ले लूं यहाँ पर। अशोक जी मुझे एक बात बताइए, हरियाणा के खिलाड़ी बैठे हैं और हरियाणा कुश्ती संघ जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ही खिलाड़ियों की बात को नकार रहा है। वो तो ये खुद जाने इस चीज को, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो सुन रहा था कि भी नेशनल के लिए रूल बनाए, रूल बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी पढ़िए कि एक बार आप वजन घटाते हो तो आपकी कितने दिन में आपकी पूर्ति होती है। तो खिलाड़ी कितनी बार वजन घटाएगा? इतने कंपटीशन है तो एक आध कंपटीशन को अगर वो छोड़ दें तो उनकी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एक बार वजन घटाने के बाद आदमी कितना टूटता है ये जो खिलाड़ी है वही बताएगा, कितने इसको दिक्कतें आती हैं तो खिलाड़ी बताएगा। अब बार बार आप एक वजन घटाओगे, एक साल में कम से कम आप 8-10 बार वजन घटाओगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते। और इसलिए कोई भी रूल है तो वो इस तरह के बनाइए आप कि जो हमारे मेडल लाने वाले थोड़ा बहुत उनके अनुकूल हो जाए। और हमारे खिलाड़ी में किसी को खोटा सिक्का कहा जाए ये तो बहुत ही तकलीफ की बात है रोहतास जी। खोटा, अब किसी को खोटा सिक्का आप कहोगे तो देश बताएगा, उसका परिवार बताएगा। खोटा सिक्का जब आप उसको प्रधानमंत्री जी जिनसे मिलने के लिए टाइम लेते हैं या उनको बुलाते हैं तो खोटा सिक्का को थोड़ा नहीं बुलाएंगे वो। ठीक है जी जी। केवल डिंगरा साहब, कुछ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ हरियाणा कुश्ती संघ खड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, भारतीय कुश्ती संघ जो है, ब्रिज शरण सिंह, ये इनका तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये जो रोहतास नांदल जी, जहां ये हरियाणा कुश्ती संघ वाले हैं, इनकी भी भाषा जो है ना, ये बच्चों के हक में नहीं है। जो यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं उनके हक में नहीं है, ये मुझे लगता है कि ब्रिज शरण सिंह जी के हक में बोल रहे हैं। और ये भी बीजेपी के सारे साथी हैं जो इनका बचाव कर रहे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता भाग गए आज। मानव अधिकार हरियाणा का जो रेणु बाला जी है, उन्होंने 15 दिन पहले 20 दिन पहले नोटिस दिया था पुलिस को कि इनके खिलाफ जो SIT बिठाई है वो कार्रवाई करे। और सेकंड नोटिस, फिर रिमाइंडर नोटिस दिया उन्होंने कल परसों, और दोबारा उन्होंने PC भी किया इस मामले में कि पुलिस जो है शांत बैठी है 15 दिन से। मैं कह रहा हूं कि किस तरह से भारतीय, ये कौन सी सरकार आ गई देश के अंदर जो बेटियों को बचाने के लिए हम लोगों को, रोहतास नांदल जी, बीजेपी से बचाने के लिए, रोहतास नांदल जी, खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हैं आप, ऐसा क्यों लग रहा है? सबको ऐसा क्यों लग रहा है आप खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़े हैं? उनकी लड़ाई बीजेपी से है, बल्कि से है। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कुश्ती के लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो खिलाड़ियों के लिए कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, अमित धनखड़, सरिता मोर, सुजीत मान सब गलत हो गए क्या? और उनके लिए हम जो भी हमसे बन पा रहा है, चाहे एसोसिएशन लेवल पे, चाहे कुश्ती संघ के लेवल पे, सब कर रहे हैं। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी कर रहे हैं। भाई अब तो वो फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं, आप बताइए। राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं इसका? चलिए राजनीतिकरण छोड़िए, अब ये बताइए कि
जो कोच की शिकायत है कि कोच नहीं ले जाने दिया जा रहा, पानी पीने तक पे डांट दिया जाता है, ये सारी बातें क्यों आ रही हैं? सर ये आरोप प्रति आरोप तो कई बार सब्जेक्ट टू प्रूव होता है। इसको तो आप बात को कितनी भी हम बड़ी कर ले, कितनी भी छोटी कर ले, नहीं तो हर चीज। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए, आज छोड़ दीजिए, मुझे एक बात बताइए रोहतास जी, वो वीडियो आपने आप जिन नेताजी की तारीफ कर रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुनिए भाई, आप जिन नेताजी की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा था, वो वीडियो पूरे देश ने देखा है। सर घर में अगर स्कूल में कोई बच्चा गलत करता है तो मास्टर जी भी डांटते हैं, घर में माँ बाप भी डांटते हैं। भरे मंच पे थप्पड़ थोड़ी मारेंगे सर, कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप, कमाल ही कर दिया आपने तो। हिंसा कर रहा है तो उसको समझाना या बताना, वो फटा हुआ आसमान उसकी सिलाई नहीं होती सर, छोटे मोटे रफ में रफू हो जाता है। वो भरे मंच पे थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसे डिफेंड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, पहलवान को थप्पड़ मार रहे हैं। वो खिलाड़ियों के लिए पेरेंट्स की तरह व्यवहार करके और सभी उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनको चरित्र का निर्माण करवा रहे हैं, तो ईश्वर के लाछन से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर कोई बात है तो प्रॉपर जगह जाए और प्रॉपर एजेंसी में वो अपनी शिकायत करें, और नेताजी के दरवाजे हमेशा खुले, वो जाकर नेताजी के दरवाजे अभी बता रहे थे, नेताजी के दरवाजे अभी अशोक गर्ग अर्जुन अवार्डी बैठे हैं, बता रहे थे उन्हें कैसी धमकी दी गई थी जब वो गए थे। सारे ही थोड़ी ना झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा अगर कोई भी चीज प्रूव होती है तो मैं फांसी का लगने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक क्या है नेताजी ने, वो एक अच्छे व्यक्ति का नेताजी के औरा से बाहर आइए, नांदल साहब, नेताजी के औरा से बाहर आइए। तो इस तरह का भेदभाव हमने 10 साल से नहीं सुना। तो चलिए, बड़ी तकलीफ की बात है कि इस सर्दी में हमारे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, मामला नहीं सुलझा, कल फिर बैठेंगे, बड़ी पीड़ा की बात है। मैं माफी चाह रहा हूं, मेहमानों से समय मेरे पास इतना ही था। आप चारों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, लेकिन जो असली अखाड़े के खिलाड़ी हैं वो इस वक्त जिस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस स्थिति को टाला जाना चाहिए था और कम से कम ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए थे। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।